हेलो दोस्तों, आज की इस मॉडर्न दुनिया में लगभग हर कंट्रीज के बारे में हर इंसान जानता है। लाइक जापान, अमेरिका, रशिया, चाइना। इन सब जगहों के बारे में हम यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, गूगल मैप्स पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर लोगों को फॉलो कर सकते हैं और अगर बजट हो तो कल टिकट बुक करवा के पहुंच भी सकते हैं। लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे कई ज़्यादा सवाल मिलते हैं। एक ऐसा देश जिसके बारे में लोगों ने हज़ारों डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, लाखों आर्टिकल्स लिखे गए हैं, करोड़ों लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं, लेकिन फिर भी आज तक लोग कहते हैं आखिर नॉर्थ कोरिया के अंदर की असली ज़िंदगी कैसी है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में हर इंसान ने कुछ ना कुछ सुना है, लेकिन बहुत कम लोग उसको समझते हैं। और शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है इस देश में? क्यों पूरी दुनिया इस कंट्री को इतना क्लोजली देखती है? क्यों इस देश का लीडर ग्लोबल हेडलाइंस बन जाता है? और कैसे एक छोटा सा कंट्री दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज अटेंशन अट्रैक्ट कर लेता है? आज हम इसी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। और ट्रस्ट मी, जितना आप नॉर्थ कोरिया के बारे में जानेंगे उतने ही नए सवाल पैदा होंगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की कहानी समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर लगभग 80 साल पीछे जाना पड़ेगा। आज हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को दो अलग कंट्रीज के रूप में देखते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब पूरा कोरियन पेनिनसुला एक ही था, एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज, एक ही हिस्ट्री और एक ही पहचान। लेकिन फिर दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब दुनिया का पॉलिटिकल मैप बदलना शुरू हुआ और इसी प्रोसेस में कोरिया भी डिवाइड हो गया। नॉर्थ साइड सोवियत इन्फ्लुएंस में चला गया एंड साउथ साइड अमेरिकन इन्फ्लुएंस में। उस वक्त लोगों को लगा था कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, कुछ सालों बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली उल्टा हुआ। टेम्परेरी लाइन परमानेंट बन गई और फिर दुनिया ने देखा एक ही देश के दो अलग वर्जन्स, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आज साउथ कोरिया दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज में से एक है। कंपनीज लाइक सैमसंग, हुंडे, एलजी एंड के-पॉप बैंड एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस साउथ कोरिया का। लेकिन सिर्फ बॉर्डर के दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया है। सेम एंसेस्टर्स हैं, सेम लैंग्वेज है, सेम रूट्स हैं, लेकिन बिल्कुल अलग सिस्टम, बिल्कुल अलग इमेज और बिल्कुल अलग रेपुटेशन। सवाल ये नहीं है कि दोनों अलग क्यों हैं, सवाल ये है कि दोनों इतने अलग कैसे हुए। और इसी सवाल का जवाब पूरी नॉर्थ कोरिया की कहानी में छुपा हुआ है। दुनिया अभी भी वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट से रिकवर कर ही रही थी, लेकिन कोरियन पेनिनसुला में एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, द कोरियन वॉर। 3 साल तक चला ये वॉर, 1950 से 1953 तक, और इसने पूरे रीजन की डायरेक्शन चेंज कर दी। लाखों लोग प्रभावित हुए इससे, सिटीज तबाह हो गई, फैमिलीज अलग हो गई और एक पूरी जनरेशन ने अनसर्टेनिटी में अपनी जिंदगी बिताई। सबसे सरप्राइजिंग बात, आज भी कोरियन वॉर को ऑफिशियली परमानेंट पीस ट्रीटी के साथ कंक्लूड नहीं माना जाता और इसी वजह से नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच का रिलेशन दुनिया की सबसे यूनिक रिलेशनशिप्स में से एक है। और इसी वजह से कोरियन पेनिनसुला आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी उस फैमिली की जिसका नाम नॉर्थ कोरिया के साथ परमानेंटली जुड़ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं अमेरिका का नाम सुनते ही कौन सा लीडर याद आता है, शायद हर इंसान अलग जवाब देगा। इंडिया का नाम सुनते ही फिर अलग जवाब मिलेगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही पूरी दुनिया में एक सरनेम सामने आता है, किम। और इसी सरनेम ने नॉर्थ कोरिया की मॉडर्न हिस्ट्री को शेप दिया। सबसे पहले आए किम टू संग, जिन्हें नॉर्थ कोरिया का फाउंडिंग लीडर माना जाता है। उनका इन्फ्लुएंस इतना सिग्निफिकेंट था कि आज भी नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री को समझने के लिए उनका नाम समझना जरूरी है। फिर आए उनके बेटे किम योंग टू और फिर उनके बेटे किम योंग उन, जो कि करंटली लीडर है नॉर्थ कोरिया की। 3 जनरेशंस, एक ही फैमिली, और इसी वजह से दुनिया भर के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स नॉर्थ कोरिया को एक यूनिक केस के रूप में देखते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। किम योंग उन के बारे में दुनिया को बहुत कम इन्फॉर्मेशन जब तक वो लीडरशिप में नहीं आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी एजुकेशन का कुछ हिस्सा स्विट्जरलैंड में स्पेंड किया और फिर अचानक वो दुनिया के सबसे रिकॉग्नाइजेबल लीडर्स में से एक बन गए। सोचिए, एक इंसान जिसका नाम दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स रोज डिस्कस करते हैं, जिसकी एक मीटिंग ग्लोबल हेडलाइंस बन सकती है, जिसकी एक स्टेटमेंट इंटरनेशनल एनालिसिस का सब्जेक्ट बन सकती है और जिसके बारे में लोग लगातार क्यूरियोसिटी बना के रखते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर किम योंग उन और उन नॉर्थ कोरिया को लेकर दुनिया इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है?
क्या रीजन है कि एक रिलेटिवली स्मॉल कंट्री इतना ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट करती है? क्या सिर्फ पॉलिटिक्स, क्या सिर्फ हिस्ट्री, या कहानी में कुछ और भी है? दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ नॉर्थ कोरिया की फाउंडेशन समझी है। हमने देखा कि एक देश कैसे दो हिस्सों में बट गया, एक वॉर ने कैसे पूरी हिस्ट्री बदल दी, और कैसे एक फैमिली नॉर्थ कोरिया की कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर बन गई। लेकिन अब आगे जो आने वाला है वो और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा कि दुनिया की सबसे फेमस बॉर्डर्स में से एक कोरियन बॉर्डर है। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री पावर की बात बताऊंगा, और उस वजह की जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस कंट्री पर नजर रखती है। एंड ट्रस्ट मी, यहीं से नॉर्थ कोरिया की मिस्ट्री और गहरी होने लगती है। हमने देखा कि कैसे एक ही देश दो हिस्सों में बट गया, कैसे कोरियन वॉर ने पूरे रीजन की डायरेक्शन बदल दी, और कैसे किम फैमिली नॉर्थ कोरिया की मॉडर्न हिस्ट्री का सेंट्रल पार्ट बन गई। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो जाता है, आखिर पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया पर इतनी नजर रखती क्यों है? क्यों अमेरिका से लेकर चाइना तक, रशिया से लेकर जापान तक सब इस कंट्री की एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करते हैं? क्या सिर्फ पॉलिटिक्स, क्या सिर्फ हिस्ट्री, या कहानी में कुछ और भी है? चलिए पता लगाते हैं। दुनिया में हजारों बॉर्डर्स हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर, फ्रांस जर्मनी बॉर्डर। लेकिन एक बॉर्डर ऐसा है जो सिर्फ दो कंट्रीज को सेपरेट ही नहीं करता, वो दो अलग रियलिटीज को सेपरेट करता है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच का बॉर्डर, जिसे दुनिया DMZ यानी डी मिलिटराइज जोन के नाम से जानती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग आयरनी है, नाम है डी मिलिटराइज जोन, लेकिन ये दुनिया का सबसे हेविली गार्डेड रीजन्स में से एक माना जाता है। सोचिए, एक तरफ नॉर्थ कोरिया, दूसरी तरफ साउथ कोरिया, बीच में है एक लाइन, लेकिन उस लाइन के दोनों तरफ की कहानियां बिल्कुल अलग। सैटेलाइट से देखो, अगर मैप्स पर देखो और न्यूज़ रिपोर्ट्स को देखो, हर जगह ये बॉर्डर नजर आता है। और इसी बॉर्डर ने कोरियन पेनिसुला को दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग रीजन्स में शामिल कर दिया है। कई फैमिलीज ऐसी भी रही हैं जो वॉर के बाद अलग हो गई। कुछ लोग नॉर्थ कोरिया में रह गए, कुछ साउथ में, और फिर डिकेड्स तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए। सोचिए, आपका भाई बॉर्डर के उस पार हो और आप यहाँ, और आप दोनों की पूरी जिंदगी अलग सिस्टम्स में गुजरे। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये इमोशन है, और यही वजह है कि कोरियन बॉर्डर दुनिया की सबसे सिंबॉलिक बॉर्डर में से एक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की ग्लोबल इंपॉर्टेंस सिर्फ बॉर्डर की वजह से ही नहीं है, एक और रीजन है, और वो है मिलिट्री। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन इंडिया या चाइना की कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन जब मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात होती है तो पूरी दुनिया ध्यान देती है। और इसका एक सिंपल रीजन है लोकेशन। नॉर्थ कोरिया एक ऐसे रीजन में है जहां कुछ बहुत पावरफुल कंट्रीज मौजूद हैं, लाइक चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, यानी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रीजन्स में से एक। अब इमेजिन कीजिए, ऐसी जगह पर अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होता है तो पूरी दुनिया का अटेंशन ऑटोमेटिकली वहां चला जाता है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल हेडलाइंस में बार बार नजर आता है, और इसी वजह से एनालिस्ट, गवर्नमेंट्स और मीडिया हाउसेज इस कंट्री को क्लोजली फॉलो करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं उस टॉपिक पर जिसने नॉर्थ कोरिया को पूरी दुनिया में फेमस बना दिया है, न्यूक्लियर वेपन्स। आज दुनिया में बहुत कम कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और नॉर्थ कोरिया उनमें से एक है। जब नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप किया तो पूरी दुनिया का अटेंशन और भी ज़्यादा इस कंट्री पर शिफ्ट हो गया। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं होते, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी मेजर फैक्टर होते हैं। इसी वजह से जब भी नॉर्थ कोरिया और न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम एक सेंटेंस में आता है, ग्लोबल मीडिया उसे कवर करता है। कई बार आपने न्यूज़ हेडलाइंस देखी होंगी, इंटरनेशनल मीटिंग्स, स्टेटमेंट्स, डिप्लोमेटिक डिस्कशंस, सैंक्शंस, समिट्स, और ये सब इसी लार्जर स्टोरी का पार्ट है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया एक रीजनल इशू नहीं है, ग्लोबल इशू बन गया है, और शायद इसी वजह से दुनिया उस पर इतना फोकस करती है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मोमेंट याद दिलाता हूँ। पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ पे चैनल पे एक ही इमेज चल रही थी, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम योंग उन और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आपस में मीटिंग। एक ही फ्रेम में दोनों लोग, एक ही मीटिंग टेबल पर। अगर आप 10 साल पहले किसी एक्सपर्ट से पूछते कि क्या कभी नॉर्थ कोरिया का लीडर और अमेरिका का प्रेसिडेंट ऑफिशियली मिल सकते हैं, तो बहुत लोग शायद डाउट करते, लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ। और जब ये मीटिंग हुई तो पूरी दुनिया देख रही थी,
सारे टीवी चैनल्स, यूट्यूब, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही डिस्कशन था। ये मोमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने दुनिया को याद दिलाया कि चाहे नॉर्थ कोरिया कितना भी आइसोलेटेड या मिस्टीरियस क्यों ना लगे, ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है और इसी वजह से इस कंट्री का नाम हेडलाइन से कभी पूरी तरीके से गायब नहीं होता। और अब एक इंटरेस्टिंग बात, दुनिया में कुछ कंट्रीज फेमस हैं टूरिज्म की वजह से, लाइक पेरिस, टोक्यो, दुबई, सिंगापुर, लेकिन नॉर्थ कोरिया की फेम काफ़ी अलग टाइप की है। यहाँ क्यूरियोसिटी टूरिज्म से पहले आती है। लोग पहले सवाल पूछते हैं, फिर कंट्री के बारे में रिसर्च करते हैं और फिर वीडियोस देखते हैं। और शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज मिलियंस ऑफ व्यूज़ हासिल करती हैं, क्योंकि हर व्यूअर के दिमाग में एक ही थॉट होता है, आखिर रियलिटी क्या है? क्या न्यूज़ में जो दिखाते हैं ये पूरी कहानी है या पिक्चर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? और यही क्यूरियोसिटी नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे डिस्कस्ड कंट्री बना देता है। लेकिन दोस्तों, अब तक हमने नॉर्थ कोरिया को बाहर से देखा है, जिसमें कि मैंने बताया हिस्ट्री, बॉर्डर, मिलिट्री, न्यूक्लियर प्रोग्राम और ग्लोबल पॉलिटिक्स। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है और शायद यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आखिर नॉर्थ कोरिया के अंदर की नॉर्मल जिंदगी कैसी दिखती है? एक आम आदमी की लाइफ कैसी होती होगी? बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? लोग ऑफिस कैसे जाते होंगे? मार्केट कैसी दिखती होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर एक फॉरेन टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया विजिट करे तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता होगा? मैं इस मिस्ट्री के अंदर तक जाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट में यहीं से कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, अब तक हमने नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री के थ्रू देखा, हमने बॉर्डर देखा, मिलिट्री देखी, न्यूक्लियर प्रोग्राम देखा और समझा पूरी दुनिया इस कंट्री पर इतनी नज़र क्यों रखती है। लेकिन अब हम उस सवाल तक पहुंच गए हैं जो शायद हर इंसान के दिमाग में आता है, आखिर नॉर्थ कोरिया के अंदर की ज़िंदगी कैसी है? क्योंकि पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, मिलिट्री अपनी जगह है, लेकिन हर कंट्री की असली पहचान उसके लोग होते हैं। और नॉर्थ कोरिया को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी भी इसी बात को लेकर है। जब हम नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर हेडलाइंस आती हैं, मिसाइल्स, पॉलिटिक्स, किम जोंग उन, इंटरनेशनल न्यूज़। लेकिन एक मिनट के लिए सब कुछ साइड पर रखते हैं और सोचते हैं कि कल सुबह कैपिटल सिटी प्योंगयांग में एक ऑर्डिनरी फैमिली का दिन कैसे शुरू होता होगा। एक बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होगा, कोई ऑफिस के लिए निकल रहा होगा, कोई बस पकड़ रहा होगा, कोई मेट्रो स्टेशन की तरफ चल रहा होगा, कोई दुकान खोल रहा होगा। यानी दुनिया के किसी भी दूसरे शहर की तरह वहाँ भी लोग अपनी डेली लाइफ जीते हैं। और शायद यही बात लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब कोई कंट्री मिस्टीरियस बन जाती है तब हम उसके ऑर्डिनरी लोगों को देखना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ हेडलाइन देखते हैं, लेकिन हर हेडलाइन के पीछे लाखों आम लोग होते हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। ऐसा बहुत सुनने में आता है कि नॉर्थ कोरिया के जो लोगों की जो लाइफ है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो रूल है वो पूरा का पूरा एक ही पार्टी को डेडिकेटेड है और वही रूलर जो है वहाँ का वो पूरा सिस्टम डिफाइन करता है, तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर पाता। तो इस वजह से रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे लोगों के लिए। और मैं ऐसा बहुत चीज़ें सुनता हूँ कि वहाँ पे जैसे कि आप जो भी है आपके ऊपर सर्विलांस रहता है, मतलब हर तरीके से कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरीके की चीज़ कर नहीं सकते, जाने या अनजाने में। और अगर आप करते हुए पाए गए तो आपको सज़ा मिलती है और मैंने ऐसा भी सुना है कि वो सज़ा मौत की भी हो सकती है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों में एक कह सकते हो कि एक डर जैसा कह सकता हूँ या एक नॉर्मल उनका जीने का तरीका आप कह सकते हो कि वहाँ का ऐसा ही है, जो कि एक सेंट्रली गवर्न बॉडी की तरफ से किया जाता है, जो कि वहाँ के लोगों को चलाता है और इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे फॉलो करता है। अब बात करते हैं प्योंगयांग की, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल और शायद कंट्री का सबसे फेमस सिटी। बहुत से फॉरेन विजिटर्स ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर किया है। उनके दिमाग में नॉर्थ कोरिया की एक इमेज थी, लेकिन जब उन्होंने प्योंगयांग देखा तो उनका एक्सपेक्टेशन रियलिटी में काफ़ी डिफरेंस था। जैसे कि वहाँ की वाइड रोड्स, लार्ज मॉन्यूमेंट्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, मेट्रो स्टेशंस एंड पब्लिक स्क्वायर्स। कई ट्रैवलर्स जो वहाँ पे गए उनको सिटी काफ़ी सरप्राइजिंग लगी और यही नॉर्थ कोरिया का पैराडॉक्स है।
जितना आप देखते हो उतने ही ज़्यादा सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के बारे में हर इमेज एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देती है और इसी वजह से डॉक्यूमेंट्रीज और ट्रैवल वीडियोस इतने पॉपुलर होते हैं। लोग आंसर नहीं, क्लैरिटी ढूंढ रहे होते हैं। और अब आता है वो टॉपिक जिसने नॉर्थ कोरिया को ट्रैवल वर्ल्ड में लेजेंड बना दिया है, टूरिज्म। दोस्तों, अगर आप थाईलैंड जाओ तो आप खुद सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, यूरोप जाओ तो गूगल मैप्स खोलकर कहीं भी निकल सकते हो, इंडिया में हो तो रोड ट्रिप पे कहीं भी जा सकते हो। लेकिन नॉर्थ कोरिया का टूरिस्ट एक्सपीरियंस काफ़ी हिस्टोरिकली डिफरेंट रहा है। कई विजिटर्स ऑर्गेनाइज टूर्स के थ्रू ट्रैवल करते रहे हैं, गाइड साथ में रहते हैं, आप अकेले नहीं घूम सकते, ट्रैवल प्लान्स पहले से अरेंज करना पड़ता है और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया का ट्रैवल एक्सपीरियंस दुनिया के सबसे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस में से एक है। अब सोचिए, आप एक ट्रैवल डेस्टिनेशन पर जा रहे हो लेकिन आपको उस डेस्टिनेशन के बारे में उतना नहीं पता जितना पेरिस, लंदन, दुबई के बारे में पता होता है। हर टर्न पर क्यूरियोसिटी है, क्योंकि कभी न्यूज़ में वो आता नहीं है। हर बिल्डिंग एक मिस्ट्री है, हर स्ट्रीट एक क्वेश्चन है और शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के ट्रैवल वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस खुद को टूरिस्ट की जगह इमेजिन करने लगती है और सब कुछ बहुत छुपा हुआ है वहाँ पे। इस वजह से वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि वहाँ पे एक्चुअल में है क्या। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने आज कितनी बार फ़ोन यूज़ किया? अपना व्हाट्सएप, अपना इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब या गूगल अकाउंट? शायद बहुत बार। हमारी लाइफ इंटरनेट के बिना इमेजिन करना मुश्किल है। इसी वजह से जब लोग नॉर्थ कोरिया के इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। दुनिया का हर कंट्री डिजिटल एज में एक ही डायरेक्शन में नहीं चला, हर सोसाइटी ने टेक्नोलॉजी को अपने तरीके से अडॉप्ट किया है और नॉर्थ कोरिया को लेकर डिस्कशन का एक बड़ा हिस्सा इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। लोग जानना चाहते हैं इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा है नॉर्थ कोरिया में, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, और इसी क्यूरियोसिटी ने काउंटलेस डॉक्यूमेंट्रीज को जन्म दिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक और प्रॉब्लम है और वो है मिथ्स। मिथ्स क्या है? इंटरनेट पर आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में हज़ारों शॉकिंग क्लेम्स मिल जाएंगे। कुछ सच होते हैं, कुछ एग्जैगरेशन होते हैं और कुछ बिल्कुल गलत। इसी वजह से सीरियस रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट हमेशा एक चीज़ कहते हैं, नॉर्थ कोरिया को समझना आसान नहीं है। कुछ क्योंकि रिलायबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है और जब इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है तो र्यूमर्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए फैक्ट्स और मिथ्स को अलग से करना और या उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से दुनिया आज भी इस कंट्री को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रही है। और अब आता है नॉर्थ कोरिया का सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। दुनिया की सबसे फेमस कंट्रीज में से एक, लेकिन सबसे कम अंडरस्टूड कंट्रीज में से भी एक। हर साल मिलियंस ऑफ सर्चेस, मिलियंस ऑफ व्यूज़, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, लेकिन फिर भी जितने आंसर्स मिलते हैं उतने ही नए क्वेश्चंस भी पैदा हो जाते हैं। और शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक पजल बन गया है। एक ऐसा पजल जिसे दुनिया पिछले कई डिकेड से सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक फाइनल सवाल अभी भी बाकी है। आखिर नॉर्थ कोरिया को लेकर दुनिया कितनी ऑब्सेस्ड क्यों है? क्यों हर जनरेशन इस कंट्री के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखती है? क्यों यूट्यूब पर नॉर्थ कोरिया के वीडियोस बार बार वायरल होते हैं? और क्या वजह है कि एक रिलेटिवली स्मॉल कंट्री दुनिया भर के इमेजिनेशन पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है? इस बारे में आगे बात करेंगे। फाइनल मिस्ट्री को मैं सॉल्व करूंगा और वहाँ हम समझेंगे कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे फैसिनेटिंग अनआंसर्ड क्वेश्चन क्यों बन गया। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये एक पॉलिटिक्स है, ये मिलिट्री स्ट्रेटजी है, ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये दुनिया के सबसे बड़े अनआंसर्ड क्वेश्चंस में से एक भी है। लेकिन अब फाइनल सवाल पूछते हैं, आखिर पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है? क्यों हर साल मिलियंस ऑफ लोग नॉर्थ कोरिया को सर्च करते हैं? क्यों यूट्यूब पे इतनी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं जो इतने व्यूज़ आते हैं जिससे? और क्यों इस कंट्री की मिस्ट्री आज भी ख़त्म नहीं हुई? दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि इंसान नेचुरली मिस्ट्रीज की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रूम है और वो रूम पिछले 50 साल से लॉक्ड है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? उसके अंदर क्या है? अगर मैं कहूँ कि किसी आइलैंड पर लोगों को जाना अलाउड नहीं है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? वहाँ ऐसा क्या है कि अलाउड नहीं है? तो ये ह्यूमन नेचर है, हम अननोन चीज़ों को समझना
चाहते हैं, हम सीक्रेट्स को अनकवर करना चाहते हैं, हम अनआंसर्ड क्वेश्चन के आंसर ढूंढना चाहते हैं। और नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन में से एक बन चुका है। और इसी वजह से लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और न्यूज़ को फॉलो करते हैं, और फिर भी क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होती। नॉर्थ कोरिया को समझना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शंस से भरा हुआ है। एक तरफ मॉडर्न बिल्डिंग्स और ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल सिटी, दूसरी तरफ सीक्रेसी की रेपुटेशन। एक तरफ ग्लोबल हेडलाइंस और दूसरी तरफ लिमिटेड डायरेक्ट एक्सेस। एक तरफ मिलिट्री पावर, दूसरी तरफ रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। एक तरफ दुनिया भर की अटेंशन और फिर दूसरी तरफ इतनी मिस्ट्री। और जब किसी कंट्री में इतने कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं तो क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान सिंपल स्टोरीज समझ लेता है लेकिन कॉम्प्लेक्स स्टोरीज उसे अट्रैक्ट करती हैं। और नॉर्थ कोरिया एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन कितने लीडर्स ऐसे हैं जिनका नाम दुनिया का एवरेज आदमी भी जानता है? बहुत कम, आई सपोज। लेकिन किम योंग उन उनमें से एक है। और ये खुद में अनयूजुअल बात है। आप यूरोप के कई लीडर्स के नाम नहीं जानते होंगे, अफ्रीका के कई प्रेसिडेंट्स के आप नहीं नाम जानते होंगे, लेकिन किम योंग उन का नाम दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया का नाम डिकेड से ग्लोबल हेडलाइंस का पार्ट रहा है। और जब किसी कंट्री का लीडर रिपीटेडली इंटरनेशनल न्यूज़ में नज़र आता है तो उसके अराउंड भी क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है। हिस्ट्री में कई कंट्रीज पावरफुल रही हैं, कई कंट्रीज रिच रही हैं, कई कंट्रीज इन्फ्लुएंशियल रही हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की यूनिकनेस कुछ और है। इसकी यूनिकनेस है आइसोलेशन। आज की दुनिया हाइपर कनेक्टेड है, किससे? इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, यूट्यूब या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से। ह्यूमन लिटरली दुनिया के किसी भी कोने को सेकंड्स में देख सकता है। इसी डिजिटल एज में अगर कोई कंट्री मिस्ट्री बनी रहे तो नेचुरली लोग उसके बारे में और जानना चाहते हैं। और नॉर्थ कोरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जितनी कम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन पैदा होती है, और जितनी ज़्यादा स्पेकुलेशन पैदा होती है उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। दैट्स ह्यूमन नेचर। नॉर्थ कोरिया में भी ऑर्डिनरी लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं, टीचर्स रहते हैं। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंट्री को समझने के लिए सिर्फ उसकी पॉलिटिक्स को देखना काफ़ी नहीं होता, उसके लोगों को समझना भी ज़रूरी होता है। और शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया को समझना इतना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लोग सिस्टम को देखते हैं, पूरी सोसाइटी को नहीं। और अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या दुनिया कभी नॉर्थ कोरिया को पूरी तरीके से समझ पाएगी? सच कहूँ शायद नहीं, क्योंकि कंट्रीज स्टैटिक नहीं होती, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। हिस्ट्री इवॉल्व होती रहती है, पॉलिटिक्स इवॉल्व होती रहती है, सोसाइटीज़ भी इवॉल्व होती रहती हैं, और नॉर्थ कोरिया भी इवॉल्व हो रहा है। इसी वजह से हर जनरेशन नॉर्थ कोरिया को नए पर्सपेक्टिव से देखता है। 1950s का नॉर्थ कोरिया अलग था, 1990s का अलग था, 2010 का अलग था, और आज का नॉर्थ कोरिया भी अलग है। यानी मिस्ट्री अभी ख़त्म नहीं हुई है, स्टोरी अभी चली रही है। आज हमने नॉर्थ कोरिया की कहानी को समझने की कोशिश की। हम कैसे एक देश को दो हिस्सों में बांटा गया, कैसे कोरियन वॉर ने हिस्ट्री बदल दी, कैसे किम फैमिली मॉडर्न नॉर्थ कोरिया की स्टोरी का सेंट्रल पार्ट बनी, कैसे मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम ने पूरी दुनिया का अटेंशन अट्रैक्ट किया, कैसे टूरिज्म एक्सपीरियंस दुनिया के सबसे यूनिक एक्सपीरियंसेस में काउंट किया जाता है नॉर्थ कोरिया का, और कैसे मिस्ट्री ने नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे डिस्कस्ड कंट्री बना दिया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, नॉर्थ कोरिया हमें एक चीज़ याद दिलाता है कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं जितनी हेडलाइंस दिखाती है। हर कंट्री की एक स्टोरी होती है, हर कंट्री के मल्टीपल साइड्स होते हैं, और हर मिस्ट्री के पीछे कुछ आंसर्स होते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस। और शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन कंट्रीज में से एक है जिसके बारे में लोग जानना कभी बंद नहीं करते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको लीगल परमिशन मिल जाए और आपको नॉर्थ कोरिया विजिट करने का मौका मिले, क्या आप जाना पसंद करेंगे? भाई मैं तो जाना पसंद करूँगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अभी अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दुनिया के ऐसे ही मिस्टीरियस प्लेसेस, कंट्रीज़ और अनटोल्ड स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। हालांकि ये नॉर्थ कोरिया का टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि वहाँ की कोई डायरेक्ट विजिबिलिटी नहीं है। जो हम सुनते हैं वो न्यूज़ से ही सुनते हैं इधर उधर कि वहाँ पे क्या चलता रहता है, क्या होता रहता है।
बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपने सुन रखे होंगे, बट मैंने एक ऑनेस्ट तरीके से जो समझाने की कोशिश करी है वो यही है वहाँ का जो भी स्टोरी है नॉर्थ कोरिया की। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट फैसिनेटिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड।